नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। 1 जुलाई से देश भर में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब, यात्रा, बैंकिंग और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। रेलवे से लेकर आधार कार्ड, पासपोर्ट, बैंकिंग और दिल्ली में पुरानी गाड़ियों तक कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो चुके हैं। आइए जानते हैं एक एक करके। अगर आप रेलवे में अक्सर सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रेलवे अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। सबसे पहले बात बिना टिकट यात्रा करने वालों की। पहले बिना टिकट यात्रा करने पर 250 रुपए तक की पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 500 रुपए तक किया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि इससे बिना टिकट यात्रा की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कार्रवाई सिर्फ बिना टिकट यात्रियों तक सीमित नहीं रहेगी। यदि कोई पुरुष महिला कोच में यात्रा करता पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी तरह किसी दूसरे व्यक्ति के टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और गलती जो अक्सर यात्री करते हैं वो है जनरल टिकट लेकर स्लीपर कोच में सफर करना। ऐसे मामलों में भी अब पहले की तुलना में ज्यादा जुर्माना देना होगा और अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। रेलवे ने कुछ श्रेणियों में किए गए कुछ मामूली बढ़ोतरी की है। नॉन एसी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन में 1 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये वृद्धि छोटी है, लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों पर इसका असर दिखाई देगा। अब बात तत्काल टिकट बुकिंग की। रेलवे ने फर्जी बुकिंग और दलालों पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब आधार सत्यापित यानी आधार वेरीफाइड यूजर को ही तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी। अब बात आधार कार्ड से जुड़े बदलाव की। यदि आप आधार में नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर या अन्य किसी जानकारी में संशोधन कराना चाहते हैं तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक यह सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले इसके लिए 75 रुपए तक शुल्क देना पड़ता था। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 15 साल पुरानी पेट्रोल और सीएनजी गाड़ियां तथा 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसे वाहनों को ईंधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने की व्यवस्था लागू की जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम वायु प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अगर आप नया पासपोर्ट बनवाने या पासपोर्ट रिन्यू करने की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको पहले से ज्यादा शुल्क देना होगा। 36 पन्नों वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दी गई है। वहीं 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की फीस 250 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए हो गई है। तत्काल सेवा वालों के लिए यह खर्च अधिक करना पड़ेगा। 36 पन्नों वाले तत्काल पासपोर्ट के लिए 5000 रुपए और 60 पन्ने वाले तत्काल पासपोर्ट के लिए 6000 रुपए तक शुल्क देना पड़ेगा। अब बात बैंकिंग सेक्टर की। अगर आपको बैंक की ओर से फोन आता है या किसी बैंक शाखा में कोई काम कराने जाते हैं और वहां आपको जबरन कोई बीमा, क्रेडिट कार्ड, निवेश योजना या अन्य वित्तीय उत्पाद बेचने की कोशिश की जाती है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार यदि किसी ग्राहक को गुमराह करके बीमा, निवेश या किसी अन्य वित्तीय उत्पादन बेचा जाता है तो ऐसे मामलों में बैंक या संबंधित संस्था के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ग्राहक को पैसा वापस करना पड़ सकता है और संस्था पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसका उद्देश्य मिस सेलिंग यानी गलत तरीके से उत्पाद बेचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना है। अगर आप एसबीआई, फोन पे, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, पर्पल या सेलेक्ट ब्लैक इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। 1 जुलाई से एसबीआई कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट्स के नियम बदल दिए गए हैं। अब ऑनलाइन शॉपिंग, इंश्योरेंस पेमेंट और फोन पे के जरिए होने वाले कुछ खर्चों पर पहले जितने रिवॉर्ड्स पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। कई कैटेगरी में मासिक लिमिट भी तय कर दी गई है, यानी ज्यादा खर्च करने पर भी रिवॉर्ड्स पॉइंट्स की कमाई सीमित रहेगी। और अब बात डीजल पेट्रोल से जुड़े बड़े फैसले की। ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान संभावित ईंधन संकट को देखते हुए सरकार ने कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर कई अस्थायी प्रतिबंध लगाए थे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों और फैक्ट्रियों को रिटेल पेट्रोल पंप से सीधे ईंधन खरीदने पर रोक लगाई गई थी और डीजल बिक्री पर भी सीमा तय की गई थी। लेकिन अब हालात सामान्य होने के बाद 1 जुलाई से यह सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, यानी अब कमर्शियल यूजर्स पहले की तरह सामान्य नियमों के तहत पेट्रोल और डीजल खरीद सकेंगे। सरकार का कहना है कि सप्लाई व्यवस्था अब स्थिर है और ईंधन उपलब्धता को लेकर तत्काल कोई खतरा नहीं है। कुल मिलाकर 1 जुलाई से लागू हुए ये बड़े बदलाव करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। रेलवे में सफर करने वाले हों, बैंक ग्राहक हो, आधार अपडेट कराने वाले हों या पासपोर्ट बनवाने की तैयारी कर रहे हों, सभी के लिए इन नए नियमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस रिपोर्ट्स में इतना ही। देखते रहिए एनआर ग्लोबल। नमस्कार।